वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GRSE, द्वारा निर्माण किए जा रहे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 3 जहाज़ों में से पहले जहाज का जलावतरण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमगिरी जहाज का जलावतरण किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए टोटल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से चार जहाज माझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा और 3 जहाज GRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाने हैं। तो यह है वो जहाज हिमगिरी जहाज जिसका जलावतरण हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, ये इसका शीर्षक है। और नीति आयोग के बारे में हम जाने तो नीति आयोग जो है ये पॉलिसी थिंक टैंक है, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थिंक टैंक है ये। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए पॉलिसी जो बनाई जाती है उसके ऊपर जो विचार करने वाली संस्था है वो है नीति आयोग। इसने जो प्लानिंग कमीशन था उसके बदले इसको बनाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये याद रखना है हमको। जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो पदेन अध्यक्ष नीति आयोग का बन जाता है, ठीक है। फिर आगे ये कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गए, इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके CEO है अमिताभ कांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सतत पर्वत विकास सम्मेलन अर्थात सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 9वां संस्करण आयोजित किया उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। सतत विकास डेवलपमेंट समिट, तो ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है ना ये देहरादून में आयोजित की गई। और इसका जो थीम था, इसका थीम है इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग अ रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। उत्तराखंड के CM है, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपे जाने की घोषणा की है? तो इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है ओडिशा लगातार दूसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। पहली बार इसने 2018 में इसकी मेजबानी की थी, 2018 में। और यह टूर्नामेंट अभी 2 स्थानों पर होगा। ओडिशा के 2 स्थान, एक था भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी है और दूसरी है राउरकेला में, ठीक है। ओडिशा में ओडिशा के CM कौन है? ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और राजधानी हमने देख ली है भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में श्रीपति खानचांदले का निधन हो गया है, ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अर्थात इनका पेशा क्या है? तो ये है पहलवान, ये पहलवान थे। इन्हें 1959 में इन्हें प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब से नवाजा गया था। और जो हिंद केसरी खिताब है भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसी के साथ साथ इन्हें महाराष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले शिव छत्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है धर्मा डी कोडिंग
द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ किताब के लेखक कौन है? ये एक बुक है जिसका नाम है धर्म, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लिखी हुई है। ये है वो अमीश त्रिपाठी ने, और इनके साथ साथ इनकी जो सिस्टर है क्या नाम है उनका, भावना रॉय, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा गया है और ये वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित बुक है, हाल ही में न्यूज में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेलूर मठ कहाँ स्थित है? वेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। और ये जो वेलूर मठ है ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिसमें मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 1969 में, 1969 में ये प्रक्षेपित किया गया था। और ये अमेरिका की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। तो ये वर्णन दिया गया है, तो हमको बताना है कि किस जगह का वर्णन कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये विश्व में जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे जो 4 हॉटस्पॉट है ना, उसमें से एक है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका दोनों मिला के एक हॉटस्पॉट में हमारा 4 हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। इसी के साथ साथ 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्रदान किया था। विश्व धरोहर का दर्जा भी इसे मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ASLV पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1887 में। 1887 में ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था और इसे संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। ASLV को क्या बोलते हैं? संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। और ये इसरो द्वारा विकसित एक 5 चरण ठोस ईंधन रॉकेट था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं।